शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 35 विस्तृत अध्ययन करने का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महि कृते। मही अर्थात पृथ्वी का जो राज्य है वो भी अगर अर्जुन को मिलता है तो उसके लिए भी अर्जुन की कोई इच्छा नहीं है, और अगर त्रिलोकी का राज्य भी अर्जुन को मिल रहा है तो उसकी भी अर्जुन को इच्छा नहीं है। अर्थात इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश जो हैं भगवान, वो अर्जुन के रथ के साथी हैं, अर्थात जो अर्जुन के इंद्रियों रूपी जो घोड़े हैं उनके साथी श्री भगवान कृष्ण हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वह निष्काम कर्म की बात भी कर सकता है, इसीलिए वो कह रहा है कि उसको भोग की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो धर्मात्मा था। तभी तो भगवान ने सभी पांडवों में से अर्जुन को ही चुना था कि उसी को ही गीता का उपदेश दिया जाएगा और उसी के द्वारा ये ज्ञान जो है संसार तक आएगा, क्योंकि अर्जुन धर्मात्मा व्यक्ति था। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि अर्जुन अभी मोह में है, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन कह चुका है कि मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। तो वो जो देख रहा है वो यहाँ पर यह देख रहा है कि जो उसके विपक्ष में लोग खड़े हुए हैं वो उसके स्वजन हैं, और हम लोग जो हैं हम जब भी किसी भोग की इच्छा करते हैं तो वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो अपने स्वजनों के लिए करते हैं, अपने भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, पुत्रों पोत्रों के लिए, स्वजन आत्मीय स्वजन जो होते हैं उनके लिए, जो हमारे मित्र होते हैं उनके लिए। तो अर्जुन यह देख रहा है कि अगर यहाँ पर मैं युद्ध करता हूँ तो मैं इन बंधु बांधवों को मार दूंगा तो भी मुझको राज्य या त्रिलोकी के राज्य से क्या लाभ। और अगर क्योंकि अर्जुन यहाँ पर खुद उस राज्य सुख को भोगना नहीं चाहता है, और अगर जो उसके पक्ष में खड़े हुए जो योद्धा हैं जिसमें उनके पुत्र पौत्र भी हैं, जो उनके भाई भी हैं, उनके मामा भी हैं, तो उस हिसाब से उनके साले भी हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो वो भी अपने जीवन की आशा को त्याग कर, अपने भोग की आशा को त्याग कर अर्जुन के लिए वहाँ पर युद्ध में खड़े हुए हैं। तो इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि दोनों ही स्थिति में अगर मुझको ये राज्य मिलते हैं, सुख भोग मिलते हैं, तो मैं अपने लिए चाहता नहीं हूँ, और जिनके लिए चाहता हूँ वो इस युद्ध में अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, तो फिर मैं ये युद्ध क्यों करूँ। तो ये भाव इस में निकल के आता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने अपना दृष्टांत जो अपने हृदय की स्थिति थी वह बताई। अगले श्लोक का अध्ययन फिर से करेंगे अगले वीडियो में। शिव सीताराम।